तरफ आप चिराग पासवान को देखिए, जब उनकी रैली होती है तो उसमें लाखों की संख्या में भीड़ अपने आप जुटती है। वो भीड़ चिराग पासवान के लिए थी, वो भीड़ एनडीए के लिए थी। एक तरफ दिलीप जायसवाल महिलाओं को लेकर नेतृत्व करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, और वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन था। तो पे चलता फिरता हुआ आदि व्यक्ति है वो भी अपनी माँ बहन को गाली देता है, तो दूसरे की माँ बहन का कोई इज्जत नहीं। चिराग पासवान की रैली हो तो मुझे लगता है, लोग कहते हैं कि तेजस्वी की रैली जो है फ्लॉप हो जाएगी। बहुत बड़ी बात है कि आपने 5 सीट दिया और 500 सीट पे उन्होंने विजय प्राप्त किया। बिहार में राजनीतिक तौर पे दो चीजें आज बहुत ज्यादा चर्चा में रही। पहला, बिहार में बंदी, जो कि एनडीए के संयुक्त महिला मोर्चा के द्वारा किया गया, और दूसरा मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान के एक मुख्य अतिथि के तौर पे जो नौ संकल्प महासभा का आयोजन किया गया, उसकी चर्चा आज बिहार में खूब रही, क्योंकि तमाम जिलों से चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता जो हैं और जो कैंडिडेट चाहते हैं कि वहां से उनको टिकट मिले, वो तमाम लोग जो हैं वो मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। ये दोनों घटनाएं जो है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से बिहार में आज खूब चर्चा में रही, और इसी में बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी बबीता मिश्रा जी हैं। मैम, आज बिहार बंदी को लेके आपने भी कवर किया राजधानी पटना में, क्या कुछ अनुभव आपको नजर आया? देखिए, मैं सुबह से थी और मुझे सबसे एक अलग तस्वीर दिखी कि अगर देखा जाए कि महिलाओं का अपमान तो होना नहीं चाहिए, और महिलाओं का अपमान जो भी करते हैं उसका विरोध होना चाहिए। वो विरोध, देखिए, एक अगर कहूँ मैं कि कोई इस दुनिया में नहीं है, वो स्वर्गवास हो चुकी है, 100 बरस की आयु उन्होंने प्राप्त कर ली है थी, और तब उनको आ करके मतलब इतनी अश्लीलता जो है वो शब्द में आती है, जो आप सोचिए कि कहते हैं ना कि माँ के गर्भ से जन्मे हो, माँ को ही गाली दे रहे हो। तो ये शब्द माँ धर, तो ये क्या है माधर, और उसके अलावा आगे हम नहीं बोल सकते क्योंकि शर्म आती है। तो कम से कम अरे औपचारिक तो माफ़ी मांगनी ही चाहिए किन्हीं को भी, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, तेजस्वी यादव के कहने से क्या होगा, लेकिन जो भाजपा की तरफ से मांग से तीर निकल गई वो वापस तो होगी नहीं। लेकिन भाजपा की तरफ से जो मांग की जा रही है वो स्पष्ट तौर पे ही कहा जा रहा है। पहले कहा गया कि राहुल गांधी बिहार छोड़ने से पहले माफी मांग ले, और अब कहा जा रहा है कि माफी मांगिए। तो मतलब माफी स्पष्ट तौर पे मांगने के लिए लगातार भाजपा कह रही है। बिल्कुल, माफी क्यों नहीं मांगना चाहिए? जिस माँ के गर्भ से आप गर्भ में वो 9 महीने धारण करती है, अपने बच्चों को जन्म देती है, और उसमें भी भावी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, अगर उनकी माँ को कोई, जो माँ इस धरती पे नहीं है, उनको ला करके गाली देना, उनको जीवित करके गाली देना, ये गलत है। बीजेपी की तरफ से 70 किलोमीटर का जाम एनएच पे लगा हुआ था, तो ये बड़ी बात है। लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी हुई होगी, ये तो आप जानते ही हैं। पटना में इनकम टैक्स पे गोलंबर पे तो कई लोगों ने कहा कि भाई परेशानी हो रही है। एक तरफ आप चिराग पासवान को देखिए, जब उनकी रैली होती है तो उसमें लाखों की संख्या में भीड़ अपने आप जुटती है, वहाँ भीड़ को खरीदा नहीं जाता। ये टू डी फ्रैंक वाली बात है। चिराग पासवान की रैली देखने के लिए लोग, भीड़ जो है वो उत्साहित होते हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार वो जो आज सभा कर रहे थे, जिस तरीके से बिहार बंद अपने जगह में थी लेकिन सभा भी अपने जगह में थी, और वो भीड़ चिराग पासवान के लिए थी, वो भीड़ एनडीए के लिए थी। वो भीड़ एनडीए को दर्शाती है कि कहीं ना कहीं जो लोकप्रियता का गर रहा है उसका नाम है चिराग पासवान। उसकी लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नहीं है। एक तरफ दिलीप जायसवाल महिलाओं को लेकर नेतृत्व करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, और वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन था। तो दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनके आंखों में आंसू, और फिर आपने देखा होगा कि आंखों में आंसू का किस तरीके से प्रशांत किशोर ने मजाक उड़ाया, वो कहते हुए भी नजर आए,
अनाप शनाप प्रशांत किशोर तो हाँ हमेशा जी, कहते कमेंट रहते करते हैं, खास करके दिलीप जायसवाल पर बहुत ज्यादा कटाक्ष करते हुए दिखाई देते हैं। हमें लगता है कि प्रशांत किशोर जी को कहीं ना कहीं ये उनकी आपसी लड़ाई होगी, वो उनकी लड़ाई नहीं हो सकती, वो जनता की लड़ाई नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं एक अपने आप को प्रशांत किशोर जी बहुत कमजोर महसूस करते हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव के सामने या फिर डॉक्टर दिलीप जायसवाल के सामने, जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है। क्योंकि मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में जब जाती हूँ तो मैं यही देखती हूँ कि कौन कितना। मैंने कई कटाक्ष किए, मैंने कई बार कहा कि भाई क्या सिर्फ मोदी जी की माँ को ही सम्मान मिलना चाहिए, और भी माँ हैं। इस बात की चर्चा हो रही थी कि भाई बिहार बंद तो कर दिया गया मोदी जी की माँ की गाली पर, लेकिन क्या अब किसी की माँ को गाली दिया जाएगा तो क्या ऐसे ही बिहार बंद होगा? ए भाई, रोड पे चलता फिरता हुआ आदि व्यक्ति है, वो भी अपनी माँ बहन को गाली देता है। दूसरे की माँ बहन उसके लिए चनाचूर हो जाता है, दूसरे की माँ बहन का कोई इज्जत नहीं। आज मुजफ्फरपुर में खूब भीड़ दिखा, चिराग पासवान के जयकारा, चिराग पासवान का वो संबोधन, और एक अलग एनर्जी दिखा चिराग पासवान के कार्यकर्ताओं में। हाँ बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो चिराग पासवान की जो रैली होती है, अक्सर आप देखिए चाहे वो तेजस्वी यादव भी उस रैली, अगर वो एक ही मंच हो जिसमें तेजस्वी की रैली हो और एक मंच में चिराग पासवान की रैली हो, तो मुझे लगता है, लोग कहते हैं कि तेजस्वी की रैली जो है फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि जो भीड़ की तादाद है वो बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। लोकप्रियता के मामले में अगर मैं कहूँ, तेजस्वी जी की अपनी पार्टी है, इसीलिए MY का समीकरण है और पिता का आशीर्वाद है, लालू प्रसाद जी का सबसे बड़ा रोल है तेजस्वी यादव को ऊपर ले जाने के लिए। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने अपनी पहचान, चूँकि उनके भी पिता रहे, लेकिन पहचान और प्यार महिलाओं में, चाहे वो बच्चे से लेकर बूढ़े तक में, उन्होंने पहचान अपनी बनाई है, संघर्ष किया है। तो ऐसे लोग अगर कहीं ना कहीं उसको दीवानगी कहिए, उस दीवानगी को देखने के लिए वहाँ पे लोग पहुँचते हैं, और आपने देखा होगा कि 5 के 5 सांसद जीत के चले आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने 5 सीट दिया और 500 सीट पे उन्होंने विजय प्राप्त किया। एक आखिरी सवाल रहेगा, लोकसभा में तो 100% स्ट्राइक रेट मिल गया, क्या लगता है विधानसभा में चिराग पासवान के हिस्से में ये भीड़ जो है वो वोटर के तौर पे कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा क्या? हाँ, अगर आप अभी मैं पत्रकार नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं एक फीमेल हूँ तो मैं यही कहूँगी कि अभी जस्ट हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी और उसमें हमें पता चला कि जो चिराग पासवान हैं, अगर वो किसी को भी खड़ा कर दे तो वो जीत। आपने देखा होगा कि किस तरीके से बंदी का असर था, 12 बजे तक ही था, चूंकि सरकार से 12 का ऐलान किया सरकार गया तो NDA की है, वो ज़्यादा देर तक नहीं रख सकती है। मौन व्रत था ही, कम से कम आक्रोश थी, महिलाएं सड़कों पे थी, लेटी हुई थी, रो रही थी, बिलख रही थी, और कई बार ये कहती थी एक बार माफ़ी मांग ले, क्योंकि माँ तो माँ होती है, वो अपने बच्चों को माफ़ कर देती। तो राहुल गांधी की भी माँ है, तेजस्वी यादव की भी माँ है, माँ तो माँ होती है, सभी की माँ होती है। तो एक माफ़ी मांगने वाली जो कहावत थी, महिलाएं, जितनी भी महिलाएं थी, उन्होंने कहा कि माफ़ी मांग लेते तो शायद ये दिन नहीं देखने को मिलता। लेकिन ये भी मैं कहूँगी कि ये भी कहा गया कि देखिए, अगर यही बंद महागठबंधन ने बुलाया होता तो किसी का दुकान लूट लिया होता, किसी का कुछ लूट लिया होता, अभी गाड़ी तोड़ताड़ कर दिया होता, लेकिन NDA शांतिपूर्ण तरीके से जो समर्थन और बंद का समर्थन करती है। और बस हम यही आशा करते हैं कि भाई, हम माँ तो माँ होती है, इस तरीके का अपशब्द का यूज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और 2 चीज़ें, एक तो चिराग पासवान की पार्टी के द्वारा मुजफ्फरपुर में वो महासभा करना, जिससे कि एक जन समर्थन दिखा, और लगातार जो है वो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास अपने जन समर्थन को दिखाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे मंटू जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।